हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए 2024 का फॉर्म स्टार्ट हो गया भरना, 15 मई से भरा जाएगा। तो सभी लोग जाके जल्दी से फॉर्म भर देंगे। अब फॉर्म बढ़िया वेबसाइट चल रही है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ी सी वेबसाइट में इशू था, बट अभी सही है ना। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे बेटा, तो जितने भी 12वीं पास हुए आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। मेल फीमेल सभी कैंडिडेट 404 टोटल वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है। एज लिमिट की बात करूंगा तो 1 जनवरी आप कह दीजिए 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है आप सभी लोग एलिजिबल है। ठीक है, 1 जनवरी को छोड़ के 2 जनवरी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 तक आप सभी लोग एलिजिबल हो। सिंपल भाषा में समझा जाए तो जिसका भी जन्मदिन 2006 में है, किसी भी दिन किसी महीना, सिर्फ 1 जनवरी को छोड़ के आप सभी लोग एलिजिबल हो। 2007 में जिसका जन्मदिन है सभी लोग एलिजिबल हो। 2008 में जिसका जन्मदिन आप सभी लोग 100% एलिजिबल हो। ओके, ये है आपकी एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं एनडीए में सिलेक्शन प्रोसेस। आप लोगों को पता है 2 फेज में होता है। फेज 1 आपका रिटन होता है, फेज 2 आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है जो कि 5 डेज का चलता है। फेज 1 रिटर्न आपका 2 पार्ट में होता है, 1 दिन के अंदर 2 होता है, दोनों ऑफलाइन मोड में होता है पेपर आपका, और 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है जहां पे निगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसको हम बोल सकते हैं पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 अपने आप में 300 नंबर रखता है, पेपर 2 आपका 600 नंबर का रहता है। टोटल हमारा जो रिटर्न होता है 900 नंबर का होता है। एसएसबी में हमारा 900 नंबर का होता है। जो कट ऑफ अभी चल रहा है ट्रेंड 300 के आसपास कट ऑफ चल रहा है आपका। पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला के आपको लाना है। सेक्शनल कट ऑफ की बात करूंगा तो 25% आपको लाने सब में, मैथ में 25% और दूसरे पेपर में इंग्लिश फिजिक्स इन सब का 25% नहीं, टोटल का 25%। ठीक है, आइए बात करते क्या क्या सब्जेक्ट इसके अंदर आता है पेपर 1 पेपर 2 में। तो पेपर 1 की बात करूंगा सबसे पहले मैथमेटिक्स, जहां पे 300 नंबर आपको देखने को मिलते हैं, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। पेपर 2 के अंदर जीएटी, जिसको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं, इसके अंदर सभी सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी। मेजरली 90% सिलेबस कवर करते हुए यही टॉपिक होते हैं, जहां पे 600 नंबर होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है आपका, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके, और 2.5 घंटे का पेपर है। टोटल 5 घंटे का पेपर होता है 900 नंबर का। बट ये लगातार 5 घंटा नहीं होता, स्टार्टिंग में 2.5 घंटे का पेपर, फिर 2 से 3 घंटे का गैप होता है, फिर आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, ये है सुबह से शाम तक का एग्जाम का प्रोसेस। बात करेंगे पेपर 1 तो सीधे सीधे मैथमेटिक्स से होगा, इसमें कोई और सब्जेक्ट है नहीं। बट जीएटी के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं आपके 200 नंबर का इंग्लिश फिक्स है, ये नहीं चेंज होता है। 50 क्वेश्चन इंग्लिश आते हैं। अब बचते हैं 100 क्वेश्चन, क्योंकि 150 क्वेश्चन यहां से आते हैं पेपर 2 से, 150 क्वेश्चन आते हैं, ये 50 क्वेश्चन फिक्स हो गया, तो बाकी 100 क्वेश्चन आपके मेजरली यहीं से आ जाते हैं। जहां पे आप देख सकते हैं फिजिक्स 100 नंबर के आसपास, आप बोल सकते हैं 25 क्वेश्चन। ओके, इसके बाद ज्यादा वेटेज रखता है आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी, फिर आपका रखता है केमिस्ट्री, और ये जो जनरल साइंस है एक्चुअली बायोलॉजी है। ठीक है, बायोलॉजी, और फिर करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बना देते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन पॉलिटी वगैरह का डाल देते हैं और एक्स्ट्रा जीके वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, जो बच्चे पढ़ते सीधे से, जो बहुत अच्छा रैंक पाते हैं, वो इन्हीं सिलेबस में सब कमांड रखते हैं। एक तो मैथ रहता है, सेकेंड आपका इंग्लिश रहना चाहिए, मैथ आपका रहना चाहिए कमांड में सबसे पहला सब्जेक्ट, दूसरे पे आपका कमांड रहना चाहिए इंग्लिश पे, फिर रहना चाहिए फिजिक्स पे, हिस्ट्री ज्योग्राफी केमिस्ट्री इस पे। जो भी बच्चा इस पे कमांड बना लिया प्रॉपर तरीके से, वो टॉप कर जाएगा। सिलेक्शन की बात ही छोड़ो, वो टॉप कर जाएगा। ठीक है, बस इतने पढ़ने, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते, वो एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स वगैरह लोग पढ़ते रहते, नहीं आता आपके एग्जाम में, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या होता है, तो मैथ के अंदर क्लास 11th और 12th का आपका मैथ होता है, जिसके अंदर देख सकते हो सेट वेन डायग्राम एक तरीके से सेट का ही पार्ट है। रिलेशन फंक्शन हो गया, लॉग हो गया, इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D रियल फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक। ये आपके कंप्लीट 35। बट ये 35 एक्चुअली नहीं है, ये दोनों जैसे कि एक हो जाता है आपका, रिलेशन फंक्शन एक में पढ़ लेते हैं, ऐसे लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी एक में पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ मिक्स क्वेश्चन होते हैं जिनको आप एक साथ पढ़ते ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये एक साथ पढ़ लेते हैं हम सभी लोग। तो ये है आपके सामने पूरे
टॉपिक देख सकते हैं मैथ के। आगे बात करेंगे इंग्लिश को लेके, तो इंग्लिश के लिए आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आता है एंड क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे आते हैं, स्पॉटिंग एरर पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, सिनोनिम एंटोनिम एंड वोकैबुलरी क्वेश्चन आता है, ईडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैरा जंबल्ड के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस क्वेश्चन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन आता है, ग्रामर एंड देयर यूजेस टाइप क्वेश्चन। ओके, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है बेसिकली। आगे बात किया जाएगा फिजिक्स आपका, जहां पे मेजरमेंट के होता है, यूनिट डायमेंशन वगैरह, ये आ गया पहला चैप्टर जो आपका था। मोशन एंड फोर्स हो गया, वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियस एंड रेडियोएक्टिव मॉडर्न फिजिक्स, ये आपका हो गया फिजिक्स का। आगे देखोगे केमिस्ट्री का सिलेबस होता है बेटा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स आपके पास हो जाते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल एंड इक्विवेलेंट मासेस हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एंड रेडियोएक्टिविटी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड साल्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटेलिक एंड देयर कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके बाद से पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट हो जाएगा इनऑर्गेनिक और नीचे कुछ ऑर्गेनिक है, तो ये तीनों का मिक्सर रहता है। ऑर्गेनिक कम वेटेज में रहता है, लेकिन हाँ फिजिकल इनऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, जहां तक इनऑर्गेनिक से ज्यादा हेल्प मिलता है। ओके, और बहुत कम टाइम टेकिंग होता है, मतलब बहुत कम टाइम लेता है आपका इनऑर्गेनिक। बात करेंगे बायोलॉजी से, तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड आ गया, सेल एंड डिसेल डिवीजन आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बायोमोलिकुलर हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, ह्यूमन सिस्टम 1, ह्यूमन सिस्टम 2 जो आपका सिलेबस के अंदर है, हेल्थ एंड डिसीज हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, ये आपका बायोलॉजी का हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग जनरल स्टडीज के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ये पूरा सिलेबस में लिखा रहता है, बट क्वेश्चन क्या आता है यहां से नहीं आता। ठीक है, इसको कभी भी मत पढ़ना, इसको कभी भी मत पढ़ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अगर सिलेक्शन नहीं लेना है तो आप इसको पढ़ते रहो, अगर सिलेक्शन नहीं लेना तो पूरा जान यहां झोंक दीजिएगा, क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास ये आ जा रहा है, 20 क्वेश्चन के आसपास ये। कई बार आप देखोगे पिछला रिकॉर्ड देखना स्टार्ट करोगे तो 23 क्वेश्चन के आसपास ये जा रहा है, ये 18 क्वेश्चन के आसपास आ रहा है, ये इनका वेटेज चल रहा है, इस वक्त कॉम्पिटिशन चल रहा है, कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई साहब, बिल्कुल तगड़े लेवल पे। ये लोग खत्म हो गए, एक आध क्वेश्चन दिख गया, यहां तो जीरो रहता है, झूठे ही पढ़ रहे हैं लोग, नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। ठीक है, जनरल नॉलेज आप बेसिकली करंट से रिलेट करके पढ़ सकते हो, ये आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए। डेली बेसिस पे आप करंट इवेंट नहीं पढ़ सकते, बहुत डेली इवेंट होते हैं, डेली इंफॉर्मेशन आता है, डेली कुछ न कुछ घटनाएं घटती है देश के विदेश के अंदर, तो आप डेली नहीं पढ़ सकते। इसको कम करो, महीने वाइज मैगजीन के हिसाब से पढ़ो, हफ्ते वाइज, वीकेंड के हिसाब से पढ़ो। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे इसको नहीं पढ़ा जाता। रेगुलर बेसिस पे अगर आपको पढ़ना है तो आप अपने दिमाग में टॉपिक लिख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है। पहला चीज मैथ पढ़ना है, कैसे भी नहीं छोड़ना, इंग्लिश हो गया, तीसरा फिजिक्स हो गया, इसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज जियोग्राफी रखा है, फिर हिस्ट्री रखा है, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। ये आपको 100% सिलेक्शन नहीं, रैंक दिला देंगे। ये रैंक वाले क्लास हैं, रैंक वाले सब्जेक्ट हैं, इनसे ज्यादा जो पढ़ता है वो पीछे जाता है, उसका सिलेक्शन श्योर नहीं होता है, वो और पीछे जाता है। तो इतना थोड़ा लिमिटेड करिए कंटेंट को, और सही मायने में वही चीज पढ़ाई, वही सिलेक्शन काम आता है जब कम पढ़ के आप ज्यादा चीजें सीख सकते हो। यानी कि खूब पढ़े जा रहे हो, खूब ज्ञान वर्जित करते जा रहे हो, एग्जाम में नहीं लगता बेटा, बहुत कंफ्यूजन होता है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपके सामने पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने एक बार डिस्कशन कर दिया, आप सब लोग देख सकते हो। हिस्ट्री के जो टॉपिक होते हैं इसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, खासकर जो आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहे, मॉडर्न हिस्ट्री और मेंडलीव कह दीजिए, थोड़ा बहुत आ जाए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज्यादा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है ना रोल, पॉलिटी खा गया, पॉलिटी को मॉडर्न हिस्ट्री खा गया। क्योंकि आप कभी भी हिस्ट्री को पढ़ना तो मॉडर्न फिजिक्स और पॉलिटी जब पढ़ोगे लगभग सेम है, क्योंकि इतिहास क्या आजादी तक का है, और जो संविधान से रिलेटेड वो भी आजादी से स्टार्ट हुई थी, उसके पहले जो भी अपना गठन वगैरह हो रहा था तो वहां से स्टार्ट है। तो हिस्ट्री का एंडिंग या मॉडर्न फिजिक्स और पॉलिटी का स्टार्टिंग, ये दोनों मैच करते हैं, और यहीं पे पॉलिटी का स्कोर धीरे धीरे कम हो गया और हिस्ट्री का बढ़ गया, मॉडर्न हिस्ट्री का खासकर। तो आप लोग हिस्ट्री पे कमांड रखना, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह पे भी क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग देख सकते हैं, टॉपिक आपके सामने है। आगे सिविलाइजेशन वगैरह हमारा हो गया, जो कि पुराना है,
आयरन एज वगैरह, स्टोन एज वगैरह अब नहीं आते, उतने पहले आते थे ना, ये सब नहीं आते। या मेंडली देख लो, या आपका ये देख लो, मॉडर्न देख लो। जैसे ये देखोगे ये सब मेंडली में आते हैं, महात्मा गांधी के जितने इवेंट वगैरह, इस पंचायत राज, ये सब एक तरीके से आप पॉलिटी से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये सब मॉडर्न वाले सबसे ज्यादा वहीं के आते हैं, ओके, देख लीजिएगा आप सभी लोग। फिर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम कॉन्सेप्ट, डेट लाइन इंटरनेशनल, अर्थ मूवमेंट एंड इफेक्ट, अर्थ ओरिजिन, रॉक एंड देयर क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल एंड chemical, weathering, earthquake and volcanoes, ocean current and types, atmosphere and their composition, temperature and atmospheric pressure, planetary winds हो गया, cyclone हो गया and anticyclone, humidity, condensation, okay, precipitation, क्लाइमेट टाइप, वर्ड मेजर, नेचुरल रीजन्स, ये सारी चीजें इंडियन रीजनल ज्योग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, ओके, मतलब वही जितने खनिज पदार्थ वो सब होते हैं, ये सारी चीजें आपके हो जाएंगी, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर। तो कंप्लीट सिलेबस आपका बेसिकली यही है, मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन श्योर करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिलेबस 100% उसके पीछे नहीं भागते, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, लिमिटेड चीज पढ़ो लेकिन उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करो, ओके, उस पर प्रैक्टिस ज्यादा करो। एक कहानी मुझे याद आती है, ब्रूस ली थे, ब्रूस ली से इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा क्या कि आप डरते क्यों नहीं किसी चीज से, कोई एक्शन लेना होता है, किसी आदमी से भिड़ना होता है, आप भिड़ जाते हो, डरते क्यों नहीं हो? तो बोलता मुझे उस आदमी से कभी डर नहीं लगता जो मेरे से 1000 गुना ज्यादा टेक्निक जानता हो, मेरे से 1000 गुना ज्यादा टेक्निक जानता हो, उससे मैं कभी नहीं डरता। लेकिन मैं उस आदमी से डरता हूं जो एक ही टेक्निक को मुझसे ज्यादा 1000 गुना प्रैक्टिस किया हो, एक ही टेक्निक को, मेरी ही टेक्निक को 1000 गुना मुझसे ज्यादा प्रैक्टिस किया, मुझे उससे डर लगता है। तो कहने का मतलब है आप 1000 चीजों को पढ़ लो वो कभी फायदा नहीं करता, बल्कि एक चीजों को 1000 बार पढ़ो वो ज्यादा फायदा करता है, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं एनडीए 2024 के लिए, तो आपके लिए खुशखबरी है, मिशन लेफ्टिनेंट बैच हमारा एनडीए का आ चुका है। एनडीए का स्पेशल बैच है, बिल्कुल डेडिकेटेड, एनडीए लेवल का कंटेंट, एनडीए वाले बच्चों से ग्रुप में डिस्कशन, मतलब पूरा प्योरली एनडीए टारगेटेड बैच, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट मिक्सिंग, ऐसा सिचुएशन, बिल्कुल प्योरली हर बच्चे का पर्सनल लेवल पे ख्याल करते हुए, बिल्कुल उम्मीद रहे कि पूरा का पूरा आपकी बार रिटर्न में कन्वर्ट हमारा रिजल्ट, क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड है, यूट्यूब से इतना सिलेक्शन हो गया, क्योंकि अब क्या ही बताया जाए, जब एसएसबी फाइनल आएगा तब धीरे धीरे दिखाएंगे। आप देखोगे एनडीए में एसएसबी का इंटरव्यू ऐसे बच्चे का कराएं जो लगातार 4-4 बार निकाले, एक बार निकाले, तो उसी मैथ के कंटेंट के साथ जो पढ़ाता हूं, तो आपको कह रहा हूं आप बैच से जुड़िए, बिना कुछ सोचे समझे बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, अच्छी टीम मिलेगी, आपको मोटिवेटेड टीम मिलेगी, आपसे बातचीत करते हुए आपकी हर बात को समझते हुए आपको पढ़ाया जाएगा। अभी जो कोर्स का प्राइस है बेटा 999 है, सिर्फ 999, 27 मई तक। अगर 27 मई के बाद इसको लोगे तो 1499 का हो जाएगा। तो जल्दी से कोर्स ले लो, इसके अंदर हम लोग क्लास का नोट्स जो पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ देंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देंगे, तो आपको बुक लेने की भी जरूरत नहीं, आपका बुक का भी पैसा बचेगा। आप किताब खरीद जाओगे, मैथ की 2 किताब लोगे 1000 में पड़ेगी, उतने में हम आपको कोर्स दे रहे हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, धूप बहुत है, मौसम बहुत खराब चला है, बच्चों की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है, आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करो रूम में, इतना जबरदस्त लेवल पढ़ाएंगे ना, फैन हो जाओगे, पागल हो जाओगे कि क्या जबरदस्त लोग मिले ये लोग। 999 का सिर्फ पड़ेगा एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लो, या फिर कॉलिंग नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन बढ़िया लगा, अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी लोग और बैच से जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी, ओके। थैंक यू आप सभी का, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, इंतजार रहेगा आप सभी का मिशन लेफ्टिनेंट पे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।